अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और ये सेगमेंट है खिल खिला के बोल, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्होंने रोज़ा भी रखा होता है और उसके साथ साथ उनसे आप बड़ी मज़ेदार बातें भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बरीरा। अस्सलाम वालेकुम बरीरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। एज़ ऑलवेज आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, अब आपका नाम दोबारा बताइए। सुलेमान। सुलेमान। कैसे हैं आप सुलेमान? मैं ठीक। माशाल्लाह आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मनाहिल, कैसी हैं आप? ठीक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बराबर। अच्छा, आप ये बताओ, आप दोनों ये सोच के आते हो कि आपने कंट्रास्ट में पहनना है कपड़े? नहीं। नहीं? फिर पक्की बात है। अच्छा चलो, मैं आपको ना आज एक स्टोरी सुनाता हूँ और मुझे फिर देखना ही है कि आप वो कितनी कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, क्योंकि इसमें मुझे बताना ये है कि हमारे पास जो 3 बच्चे हैं ये दुनिया के सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं। ठीक है, अब आपको सोचने में लग रहा होगा कि यार हम दुनिया के सबसे टैलेंटेड कैसे हैं? हो सकते हो। जब तक आप सोचोगे नहीं कि आप टैलेंटेड दुनिया के सबसे नंबर 1 हो, तब तक आप नंबर 1 बन नहीं सकते। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए। तो चलो, आप में से ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? जल्दी हाथ उठा के बताओ। बरीरा ने, ये तीनों है माशाल्लाह। लेकिन बरीरा ने पहले हाथ उठाया, फिर मनाहिल ने उठाया। सुलेमान तुमने देर से उठाया, क्यों भाई? कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर? है ना, तो फौरन हाथ उठाना चाहिए। दुनिया का सबसे टैलेंटेड बच्चा कौन है? दोबारा से मैं बोलूंगा, ऐसे नहीं, दोबारा से। दुनिया का टैलेंटेड बच्चा कौन है? बरीरा। अरे खरगोश यानी रैबिट, भेड़िया यानी वुल्फ। ठीक है, समझते हो ना? चलो, एक घने जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था और उसका नाम था राजू। क्या नाम था? राजू। वो खरगोश का नाम था राजू। वो निहायत होशियार था और हमेशा अपनी अक्ल से मुश्किलात से निकल जाता था। यानी जो भी ट्रबल आती थी वो निकल जाता था अपनी ट्रिक से, अक्ल से। जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, यानी वुल्फ, भेड़िया, खतरनाक भेड़िया रहता था जो जानवरों को खाने की कोशिश करता था। एक दिन भेड़िया खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तगड़क 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 तगड़क। खरगोश आगे आगे भाग रहा है, भेड़िया पीछे पीछे भाग रहा है। ना खरगोश थक रहा है ना भेड़िया थक रहा है। तो खरगोश भागे जा रहा है, भेड़िया उसके पीछे भागे जा रहा है। राजू तेजी से भाग रहा है। राजू कौन है? रैबिट। राजू जो है वो रैबिट है। तो राजू खरगोश है और राजू तेजी से भागा जा रहा है। लेकिन अचानक म्यूजिक आता ना, अचानक से एक क्लाइमैक्स आता है कि सामने एक गहरा कुआं आ जाता है। वो गहरा कुआं जैसे ही सामने आता है तो भेड़िए वो मुड़कर देखता है, राजू यानी खरगोश मुड़कर देखता है तो भेड़िया बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। अब ये फौरन चालाकी से दिखाता है, फौरन फटाफट अचानक से उसके जहन में एक तरकीब सूझती है कि इससे कैसे बचा जाए। फौरन कुएं में झांक कर देखता है और कहता है, अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ा वाला खरगोश बैठा है। इस कुएं में तो बहुत बड़ा वाला खरगोश बैठा है। अब भेड़िया जो है वो हैरान हो जाता है। अब ज़ाहिर है वो लालची होता है ना, चाहता है अब वो कहता है खरगोश तो इतना सा, इससे बड़ा खरगोश मिल जाए। तो भेड़िया फौरन भागता हो जाता है, दौड़ता हुआ जाता है और कुएं में जैसे झांक के देखता है तो कुएं में भेड़िए को अपना ही शेड नज़र आता है। जैसे हम कभी पानी में देखें तो हमें अपना ही चेहरा नज़र आता है ना, अपना ही शेड, अपना ही शेडो नज़र आता है, अपना ही अक्स नज़र आता है। तो उसको अपना अक्स नज़र आया और जैसे ही उसको अपना अक्स नज़र आया उसने कहा, अरे वाह यार, ये तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर भेड़िया है, मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। ऐसा ना हो कि ये मेरे नंबर्स ले जाए, मैं इसको मार देता हूँ। अब उसके जहन में नेगेटिविटी आई। वो कहता है मैं इसको, ये जो खरगोश है इसको भी खा जाऊँगा और जो अंदर भेड़िया है मैं इसको भी खा जाऊँगा। अब खरगोश को ये पता था कि जब ये झांक कर देखेगा तो उसको बड़ा भेड़िया नज़र आएगा तो ये मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो लालची था। उसने कहा मैं इसको ही मारूंगा और इस भेड़िए को ही मार दूंगा। कहता है ये तो अभी खरगोश जो राजू है ये तो यहीं रहेगा, मैं पहले इस बड़े वाले भेड़िए को तो पकड़ूं। धड़ाम करके कूद जाता है, एक ज़ोर से आवाज़ आती है, डुडूम, पानी उछलता, पचक 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 पचक। जब खरगोश आहिस्ता से असर आता है तो जब खरगोश देखता है तो थोड़ी देर बाद देखता है कि भेड़िया मर जाता है। यहाँ पर अक्लमंदी ताकत पर सबकत ले गई, यानी अक्लमंदी जीत गई और ताकत हार गई। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चालाकी हमेशा ताकत से ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
और दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि अक्ल हमेशा ताकत पर गालिब हो जाती है। तीसरा सबक हमें ये मिलता है कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय होशियारी से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और चौथी कि लालच हमेशा नुकसान का बाइस बनती है। आपने बड़ी गौर से इस स्टोरी को सुना, पक्की बात है? मैं पूछ लूँ सवाल? जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि खरगोश ने ये क्यों सोचा कि मैं ये बोल दूं कि ये कुएं के अंदर एक दूसरा भेड़िया मौजूद है? क्यों सोचा उसने? क्योंकि उसको पता था कि वो भेड़िया लालची है, उसको खाने की कोशिश करेगा। आप क्या समझते हो? खरगोश का नाम बताओ भाई सुलेमान। राजू। राजू। अच्छा मनाइल, भेड़िए का नाम बताओ। अरे भेड़िए का तो कोई नाम ही नहीं बताया था मैंने, क्या सोच रही हो? चलो आप मुझे बताओ कि आप क्या समझते हो इससे, स्टोरी से हमें क्या मैसेज दे सकते हैं लोगों को? कि हम लोगों को किस लाइक वो चालाकी से काम करना चाहिए और लाइक लालची नहीं करनी चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए। आप सुलेमान, आप क्या समझो कि क्या होना चाहिए? क्या पैगाम देना चाहिए हमें? क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मना और बरीरा आप क्या कहती हैं? कि अगर कोई टेस्ट होता है तो फिर ये जो लड़ाई वगैरह काम नहीं आती। पढ़ाई हाँ बिल्कुल, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि आप स्कूल में होते हो, एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, आपने अच्छी तैयारी की होती है और किसी ने अच्छी तैयारी नहीं की होती, कोई किसी की नींद पूरी नहीं हुई, किसी का कोई प्रॉब्लम हो गई और आप अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हो, तब भी हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और सबसे अच्छी चालाकी ये होती है कि आप सबके लिए दुआ करो, सबके लिए अच्छा सोचो। ये सबसे बड़ी चालाकी है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो अल्लाह हमारे लिए अच्छा करने के असबाब पैदा कर देता है। तो अच्छी लगी आपको स्टोरी? जी। ठीक है, कल हम एक और स्टोरी के साथ आएंगे। और आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा याद किया और जो आपने मोरल ऑफ द स्टोरी निकाला वो भी बिल्कुल ठीक था। थैंक यू बरीरा, थैंक यू सुलेमान, थैंक यू मनाइल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।